आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में से कुछ हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर से हटाने की ज़रूरत है, यानी रिमूव करने की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हम यहाँ पे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे लाइक द विंडोज के अंदर आप विंडोज 7 पे काम कर रहे हो, विंडोज 8 पे काम कर रहे हो, विंडोज 10 पे काम कर रहे हो या विंडोज 11 पे काम कर रहे हो, जो सबसे लेटेस्ट इस समय जो टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वो 11 है। ठीक है, विंडोज 11। तो विंडोज 11 हो या विंडोज 10 हो या विंडोज का कोई भी वर्जन आप लो, आपको यहाँ पे बॉटम में देखो एक सर्च बार मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, और इसके अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंट्रोल पैनल का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स का। अगर किसी के पास इस तरीके से विंडोज ओपन करके नहीं आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास लार्ज आइकन की विंडोज यहाँ पे विजुलाइज होने लगती है, तो आप इसको किस तरीके से कैटेगराइज विंडोज में लेकर के आओगे। तो यहाँ पे देखो, आपको टॉप पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करोगे। अगर आपको स्मॉल आइकन में कन्वर्ट करना है तो आप स्मॉल आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको लार्ज आइकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लार्ज आइकन में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हम लोगों को कैटेगराइज चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको हार्डवेयर के साउंड्स में जाके कुछ प्रोसेस है ऐसा है जो करने की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे डिवाइस को ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे क्लॉक का रिकॉग्नाइजेशन आपको करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि टाइम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई बैकअप या रीस्टोर करना है तो आप देख सकते हैं बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें बहुत ही कैटेगराइज तरीके से दिखती हैं और आप उसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के सिस्टम में से कैसे हटा सकते हो, और आपको कहाँ पे जाके चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल ऑफ अनइंस्टॉल ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके पास अनइंस्टॉल अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। दोबारा देख लीजिए, प्रोग्राम के जस्ट नीचे आपको एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखता है, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक मुझको यहाँ सर जावा के प्रोग्राम्स को यहाँ से रिमूव करना है, जो अभी करंट वर्जन 21.0.1 है। अगर मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को अगर आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है तो आप जस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास माउस होगा, माउस से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल दिस प्रोग्राम। क्या आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आर यू श्योर कि क्या आप इस जो सॉफ्टवेयर है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, क्या वो आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप ये बोल देंगे यस तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कर देंगे नो तो आपको इस दोबारा से बैक जो विंडो ओपन हो रही हो के आपको मिली थी, आप उसी के ऊपर चले जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझको इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे अपने सिस्टम से इसको रिमूव करूंगा, मैं इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करूंगा, अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और यस बटन पर क्लिक कर दूंगा। यस बटन पे क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा प्रिपेयरिंग टू रिमूव। थोड़ा सा टाइम लेगा आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करने में या इस होल प्रोसेस को रिमूव करने में। तो चलिए देखते हैं ये कितना टाइम लेगा और इसको फिर हम लोग कैसे सच चेक करेंगे कि एक्चुअल में आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर या नहीं। अभी ये प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ये प्रिपेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक न्यू विंडो या कुछ पॉपअप विंडो, कुछ पॉपअप मैसेज आपको यहाँ पे विजुलाइज होने लगेगा, जिसका प्रोसीजर ये होगा बताना कि हाँ भाई मैंने आपका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। एज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूर देगा। ठीक है, देखिए अब ये आपको दे रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, आप यस बटन पे क्लिक कर देना। हो गया, कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा होगा जावा का सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अब ये जावा का सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आपको कहाँ पे विजुलाइज होगा, अगर आप अपने
सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे जावा का कोई भी फोल्डर्स विजुलाइज नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। और अगर प्रोग्राम फाइल 86 वाले में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, या फोल्डर्स आपको नहीं दिख रहा होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जावा अवेलेबल है या नहीं। ये हो गया फर्स्ट प्रोसीजर। सेकंड प्रोसेस आपके पास ये होता है कि आप विंडो आर करके, ये जो आपके पास रन कमांड आती है, इसमें आप सीएमडी को टाइप करिए। सीएमडी इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, और ओके बटन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये विजुलाइज हो जाएगी विंडो। इसमें लिखा हुआ है सी यूजर और ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जावा सी। जावा सी का मतलब होता है जावा के कंपाइलर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ये जाके पता करे कि हमारे सिस्टम में जावा अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी आप देखोगे ये बता रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज, कि भैया हमारे पास यहाँ पर जावा हमको नहीं दिख रही है, हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में चेक करना चाहते हैं तो जावा सी, जावा के कंपाइलर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इस कंपाइलर को रिक्वेस्ट करने के बाद ये कंपाइलर आपका चेक करने की कोशिश करेगा कि क्या आपके पास यहाँ पर वो अवेलेबल है या नहीं है, आपके पास जावा का सेटअप अवेलेबल है या नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, CLS करके आप इसको हटा सकते हो, क्लियर कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। और दूसरा ऑप्शन है जावा हाइफन हाइफन VERSION। ठीक है, इसमें भी आपको दिखा देगा कि जावा का वर्जन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो भी अपने सिस्टम के अंदर से किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, जस्ट लाइक आपको जावा को अनइंस्टॉल करके दोबारा से अनइंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव कर सकते हैं। आप दोबारा से जेडीके के प्रोसीजर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक वीडियो में आप लोगों के लिए ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या जेडीके प्रोग्राम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सेटअप को कैसे दोबारा से चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो हमारे कंप्यूटर में विजुअलाइज हो गया है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, हम उसके सॉफ्टवेयर को कोलोबरेट करके इक्लिप्स या आईडीई के साथ काम करा सकते हैं या नहीं करा सकते। वो सारी चीजों की एक डिटेल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत है, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। और अनइंस्टॉल करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है, आप फिर से आप रन कमांड को ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए टेम्प। तो ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, आप इस टेम्परेरी मेमोरी तक आ सकते हैं। और इस टेम्परेरी मेमोरी में आने के बाद आप इसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। जो हमारा लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है या आप कीबोर्ड यूज करते हैं, उसमें ऑल डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल+A। कंट्रोल के साथ ए बटन को आप क्लिक करिए, 1 टाइम 2 टाइम कर लीजिएगा। और कंट्रोल जो आपने प्रेस किया हुआ था ना, उसको फिर रिलीज कर देना। ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़े रहो, उसको होल्ड करके रखो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार कंट्रोल A कर देना है, और शिफ्ट डिलीट का उसमें एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप शिफ्ट डिलीट के ऑप्शन को प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगा आर यू श्योर, क्या आप ये जो 54 तरीके के अलग अलग तरीके के फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्या आप उसको रिमूव करना चाहते हो। तो मैंने बोला यस, मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ। फिर ये आपसे पूछेगा डू यू वांट, कि भैया भाई जो एक्स्ट्रा कुछ फोल्डर्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं क्या आप उसको भी रिमूव करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए अननेसेसरी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ बैकएंड की फाइल्स होती हैं, वो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैंग करने लगती हैं। अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे टाइम टू टाइम ये प्रोसेस करना चाहिए, तो एटलीस्ट दिन में जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करें तो एक बार तो वो तब कर लीजिएगा, या आप अपना सिस्टम शट डाउन कर रहे हैं तो 2 मिनट का प्रोसेस है। सिर्फ आपको क्या करना है, विंडो आर बटन पे प्रेस करना है, परसेंट टेम्प परसेंट, ये आपको यहाँ पर प्रेस करना, ओके बटन पे क्लिक करना है, कंट्रोल A करके सिलेक्ट करना, और शिफ्ट डिलीट बटन के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा आपके पास होगा टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो गया होगा, वो सारा डेटा यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास
कभी कभी हैंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी मेमोरी में कुछ एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिमूव करना चाहते हैं तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।